देख, तू मुझे 4-6 दिन खुश कर दे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा और तुम्हें अपना कर्जा देना भी नहीं पड़ेगा। और हाँ, तू चाहे तो इस बात की कानो कान तेरे पति को खबर नहीं होगी और ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पति को धोखा देकर तेरे साथ ये सब करूंगी? तेरा पाला किसी और से पड़ा होगा, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? शुक्र मना कि मैंने तुझे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है, क्योंकि तेरे हम पर पैसे हैं और तूने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है, वरना मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ती। तेरा अंजाम ना कुछ और ही होता। कविता, घर में कुछ खाने को हो तो ला दो, मुझे भूख लग रही है। वैसे तो घर में कुछ नहीं है बनाने के लिए, लेकिन तुम थोड़ी देर बैठो, मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे, ये तो खाली है। मुझे तो लगा इसमें चावल होंगे। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ कविता? अब मैं क्या बताऊं आपको? मुझे लगा था कि इसमें चावल है, लेकिन ये तो खाली है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हें क्या बना के दूं। कोई बात नहीं, रोटी बना दो फिर। मैं रोटी तो तभी बनाऊंगी ना जब घर में आटा होगा। मतलब ये कि आटा तो कल ही खत्म हो गया था, अब घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या? घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ, अब सच में कुछ भी नहीं है घर में बनाने के लिए। अब क्या होगा? कैसे दिन कटेंगे हमारे? पता नहीं कैसे कटेंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मेरे चोट लगती, ना हम पर कर्ज होता और ना ही मेरा काम छूटता और ना हमें ये दिन देखने पड़ते। नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? और ये आपकी वजह से क्यों हो रहा है? कविता, जिस दिन मेरे चोट लगी थी, अगर उस दिन मैं मर गया होता तो शायद आज तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ रही होती। चुप रहिए जी, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? मैं आपके बिना कैसे खुश रह सकती हूँ? आप सही सलामत हो, मेरे लिए यही बहुत है और मैं आपके साथ सच में बहुत खुश हूँ। खुश? जिस दिन से मैंने तुमसे शादी करी है उस दिन से मैंने तुम्हारे लिए क्या ही किया है। जिस दिन से तुम यहाँ पर आई हो, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाया हूँ। जितना आप मेरे लिए करते हो ना, उतना और कोई नहीं करता मेरे लिए। पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा बोल रही हो। चलो छोड़ो, अब तुम कुछ काम कर लो, फिर मैं भी काम की तलाश में जाऊँगा। ठीक है जी। अरे सेठ जी, आप आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे मेरे पैसे दो। सेठ जी, अभी तो मेरी कंडीशन नहीं है आपके पैसे देने की। अभी तो मैं ठीक हुआ हूँ, अभी तो मुझे मेरा काम भी नहीं मिला। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा ना, मैं वैसे ही आपके पैसे दे दूँगा। मतलब तुझे काम नहीं मिलेगा तो तू मेरे पैसे भी नहीं देगा? अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन्हें बहुत जल्दी काम मिल जाएगा। अच्छा, तुझे ज़्यादा पता है। और तू मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर, मेरे पैसे चुपचाप दे दे। मैं आपको भला क्यों गुमराह करूँगा? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं दे दूँगा। क्या कहा? विश्वास कर लूँ? तूने मुझसे 3 महीने को कह के पैसे लिए थे और अब 6 महीने हो गए, इससे ज़्यादा क्या विश्वास कर लूँ? सेठ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने पैसे 3 महीने के बोलकर ही लिए थे, लेकिन इनका ऑपरेशन गलत हो गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन फिर से करवाया, इसलिए आपके पैसे नहीं दे पाए। हाँ सेठ जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मेरा ऑपरेशन दोबारा नहीं होता
तो हम आपके पैसे बहुत दिन के दे देते। मुझे ये मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। सेठ जी, हम मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। चुप करो और ये अपनी बकवास किसी और को सुनाना। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। सेठ जी, अभी हम पैसे आपको कहाँ से देंगे? आप हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, हम आपके पैसे बहुत जल्दी दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 8 दिन का टाइम और दे रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे 8 दिन के अंदर ही मिल जानी चाहिए। सेठ जी, हमें थोड़ा सा तो समय दीजिए, हम 8 दिन के अंदर आपके पैसे कहाँ से देंगे? मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। मुझे मेरे पैसे 8 दिन के अंदर ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अब मैं तुमसे 8 दिन बाद ही मिलूंगा और पैसों का इंतजाम कर रखना। अब क्या होगा हमारा? इसने तो हमें सिर्फ 8 दिन का ही समय दिया है। हम 8 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? कविता, तुम फिक्र मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान चाह कब रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए? पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान को सिर्फ गरीब लोग ही दिखते हैं परेशान करने के लिए। कविता, इसमें भगवान का क्या कसूर है? तुम उन्हें क्यों दोष दे रही हो? ये तो समय का चक्र है, इसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो मामूली से इंसान हैं। कविता, एक बात तो तय है, बुरे समय के बाद अच्छा समय आना निश्चित है। पता नहीं हमारा अच्छा समय कब आएगा और हम कब हंसी खुशी रहेंगे। आएगा, एक न एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा। तुम अब चुप हो जाओ और जाके कुछ काम कर लो। मैं भी जा रहा हूँ काम की तलाश में, क्योंकि अब मुझे भी बहुत देर हो गई है। सुनो जी, मैं कह रही थी कि मैं भी कहीं काम कर लेती हूँ। ऐसे अकेले आप कहाँ तक कर्ज निपटाओगे? ये क्या कह रही हो कविता? तुम मेरे होते हुए तुम काम करोगी? हाँ तो क्या हुआ जी, आजकल तो सभी करते हैं। करते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। लेकिन क्यों नहीं करने दोगे? काम करने में कैसी बुराई है? काम तो काम है, चाहे मैं करूँ या फिर आप। बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं है तुमसे काम कराने का। आप 8 दिन में सेठ के पैसे कहाँ से दोगे? अगर मैं काम करूँगी तो थोड़ा बहुत सहारा आपका मैं भी लगा दूंगी। देखो, वो मेरा काम है कि मैं उस सेठ के पैसे कैसे दूंगा। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम काम पर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मत भेजिए मुझे काम पर। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कीजिए। मेरा तो फर्ज बनता है ऐसे हालातों में आपका साथ देना। मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी। अब ठीक है, जाओ तुम काम पर। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आपको कहीं कोई काम मिला या नहीं? नहीं, मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं पूरे दिन इधर उधर भटका हूँ, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चावल लेकर आती हूँ। आप खाकर सो जाइए और आप कल सुबह जाइएगा काम ढूंढने के लिए। आपको कल कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ नहीं था, फिर तुम चावल कहाँ से ले आई? ये चावल मैं राणा जी के यहाँ से लेकर आई हूँ, जो अपने पड़ोस में रहते हैं। चलो ठीक किया तुमने जो तुम चावल ले आई, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से आकर चावल ले आओ। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ।
सुनिए, मुझे आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगा। देखिए, आप परेशान मत होइए और थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। मेरा काम करना कुछ गलत नहीं है। अगर मैं ऐसे समय पे आपकी मदद नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? लेकिन कविता, ये समाज के लोग क्या कहेंगे मुझे कि अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। समाज का क्या है, कहने दो समाज को जो कह रहा है। परेशान हम लोग हैं, समाज नहीं। अगर लोगों को इतनी ही दिक्कत है औरत के काम करने से, तो फिर वो लोग हमारे जैसे गरीबों की मदद क्यों नहीं कर देते? ठीक है फिर, जैसा तुम सही समझो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत बुरी है। वो दिखते तो कुछ और हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। आप सिर्फ मुझ पे भरोसा रखिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें काम पर जाने दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम लेट हो रहे हो और भगवान ने चाहा ना तो आज तुम्हें काम ज़रूर मिल जाएगा। और फिर मैं भी घर का काम ख़त्म करके काम की तलाश में जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी तो कोई काम ढूंढना है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? और हाँ, ये बता, मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? तुमने 8 दिन का समय दिया है ना, अभी 1 ही दिन तो हुआ है, 7 दिन बाकी हैं। और हाँ, मैं काम ढूंढने ही जा रही हूँ। अच्छा, तो तू काम ढूंढने जा रही है, लेकिन तेरा पति तो तुझे रानी बनाकर रखना चाहता था। वो तो तुझे घर से बाहर नहीं जाने देता था। क्या हुआ, बन गई रानी? देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो और जाके अपना काम करो। वो मुझे नौकरानी बनाकर रखे या रानी बनाकर, इससे तुम्हें क्या? अरे कुछ नहीं, बस मैं तो तुझसे ऐसे ही पूछ रहा था। और हाँ, उसने तो तुझे रानी नहीं बनाया, लेकिन तू चाहे तो मैं तुझे रानी बनाकर रख सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देख, तू मुझे 4-6 दिन खुश कर दे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा और तुम्हें अपना कर्जा देना भी नहीं पड़ेगा। और हाँ, तू चाहे तो इस बात की कानो कान तेरे पति को खबर नहीं होगी और ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पति को धोखा देकर तेरे साथ ये सब करूंगी? तेरा पाला किसी और से पड़ा होगा, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? शुक्र मना कि मैंने तुझे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है, क्योंकि तेरे हम पर पैसे हैं और तूने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है, वरना मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ती। तेरा अंजाम ना कुछ और ही होता। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। अब देखना तुम दोनों के साथ क्या होता है। अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? और तुम मुझे देखकर वापस क्यों जा रही हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी। मैंने सोचा यहाँ कोई बड़ा होगा तो उनसे काम मांग लूँगी, लेकिन यहाँ तो तुम हो। तुम मुझे क्या काम दे सकते हो? किसने कहा मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता? मेरे घर में झाड़ू पोंछा और रोटी का काम है, करो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कर लूँगी। ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पर आप अकेले ही रहते हो और कोई नहीं रहता आपके साथ? हाँ, अब तो मैं अकेला ही रहता हूँ। पहले मैं और मम्मी पापा हम तीनों बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। फिर पता नहीं हमारी खुशी को किसकी नज़र लग गई। मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और जब से मैं अकेला पड़ गया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब जो हुआ सो हुआ, होने को कौन टाल सकता है। शायद मेरे माता पिता के साथ मेरा इतना ही समय लिखा था। सही कहा आपने। ठीक है, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। वैसे भी ये घर बहुत गंदा पड़ा है। कोई बात नहीं, मैं आज इस घर की अच्छे से साफ सफाई कर दूँगी।
कविता, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारे काम पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आपका काम तो सही चल रहा है ना? नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए? मेरे पास तो अभी 2000 रुपये हुए हैं। आप बताइए, आपके पास कितने इकट्ठे हुए रुपए? मेरे पास भी ज़्यादा नहीं हुए हैं यार, मेरे पास भी 3000 रुपये हुए हैं अभी। यार अभी तो हम दोनों के लगाकर बस 5000 रुपये हुए हैं, और रुपए तो उसे बहुत देने हैं। कहाँ से देंगे हम इतने सारे रुपए उसे? पता नहीं क्या होगा हमारा, अब तो भगवान ही जाने। अरे सेठ जी, आप आइए बैठिए। मैं तुम जैसे 2 करोड़ के लोगों के यहाँ नहीं बैठता। ये बताओ मुझे, मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? क्योंकि कल को पूरे 8 दिन हो जाएंगे। हमें याद है सेठ जी, लेकिन हम अभी आपके पूरे पैसे नहीं दे पाएंगे। अभी हम आपको कम पैसे देंगे, पूरे पैसे बाद में देंगे। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मुझे मेरे पैसे कल ही चाहिए, वो भी पूरे। अगर तुमने कल को मेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो इस घर पर मेरा कब्जा होगा, समझे तुम? और हाँ, फिर तुम अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लेना। अरे सेठ जी, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। देखो, तुम ये गलत कर रहे हो। अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी कंप्लेंट ना पुलिस स्टेशन में करेंगे जाकर। अच्छा, तुम पुलिस स्टेशन में जाकर मेरी कंप्लेन करोगे? ये देखो, ये क्या है? मैं पहले ही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवा कर आ रहा हूँ, वहाँ मामला सेट है। अब तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो ये घर सिर्फ पैसों से बच सकता है। तुम कल तक मेरे पैसे मुझे दे दो, फिर इस घर में रह लो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा। कविता, अब क्या होगा? हम कल तक इसके पैसे कहाँ से देंगे? पता नहीं जी, अब क्या होगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें क्या हो गया आज? ये कैसे उदास बैठी हैं? क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? जिसका सब कुछ बर्बाद होने वाला हो वो उदास ना होगा तो फिर क्या होगा? बर्बाद होगा? कौन बर्बाद होगा? मुझे भी तो बताओ। हम ही आज बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन कैसे? कौन करेगा तुम्हें बर्बाद? जिसकी वजह से वो मेरे घर पे कब्जा करने वाला है। कब देने हैं तुम्हें उसके पैसे? पैसे तो आज ही देने हैं, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। ये लो पैसे और जाकर दे दो उसे। लेकिन फिर हम आपके इतने सारे पैसे कैसे चुकाएंगे? पहले ये बताओ, तुम दोनों कितने पढ़े लिखे हो? हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर रखा है।
ठीक है, तो फिर अब से तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा की कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। अब से तुम कंपनी को संभालो, तुम्हें जितनी तनख्वाह चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम काफ़ी टाइम से किसी कंपनी में जॉब करने की सोच रहे थे, लेकिन अगर आपकी कंपनी में हमें ये मौका मिल रहा है काम करने का तो हम ज़रूर करेंगे। हम ज़रूर आपकी कंपनी को संभालेंगे और उसे आगे तक लेकर जाएंगे। चलो ठीक है, फिर अब तुम जाओ और जाकर उसके पैसे दे दो। ठीक है। हाँ भाई, अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ समय अब खत्म हो चुका है। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। अब हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसके आगे हाथ जोड़ने की। ओहो, आ गई तुम। आपका इंतजार कर रहा था मैं। अब निकलो यहाँ से, कि धक्के मार के निकालना पड़ेगा बाहर। ऐसे कैसे निकाल दोगे तुम हमें धक्का देकर? यहाँ से जाने का समय तुम्हारा आ गया है। अच्छा, मुझे यहाँ से निकालने के लिए कितने रुपए चाहिए तुझे पता है ना? हाँ पता है मुझे कि कितने पैसे चाहिए। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। और इसमें ब्याज लगाने के बाद भी 5,000 रुपये ज़्यादा आए, चेक कर लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं से भी आए हो, तुझे तो मिल गए ना। और तुझे क्या लगा कि पैसों के दबाव में आकर तू हमारी इज्जत से खेलेगा? लेकिन तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। लेकिन कविता, तुम्हारे पास इतने रुपए आ कहाँ से गए? अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, उन्होंने अपनी कंपनी का जिम्मा हम दोनों को दिया है। अब कल से हम दोनों ऑफिस चलेंगे और उनकी कंपनी को आगे तक लेकर जाएंगे। क्या सच में हम कल से ऑफिस जाएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब कल से हम दोनों ऑफिस जाएंगे। और हाँ, आपको ये यहाँ वहाँ काम करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो हम वहाँ पर पूरी जी जान से काम करेंगे। देखा ऊपर वाले की कैसी महिमा है। कल तक हमारे घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था और आज इतना दे दिया कि हमारे घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसकी महिमा वही जाने। चलो आओ, अंदर चलते हैं।